देखिएगा कि बाजार में सब कुछ बिकते हैं, लेकिन सत्संग ज्ञान नहीं बिकते हैं। बाजार में बिकते हैं, कोई भी बिजनेसमैन लोग हो, वह नाना प्रकार के सांसारिक साधन को बेचते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा बाजार में कोई दुकान है जहां पर ज्ञान की बातें बिक रहा हो और आप 50 रुपया में खरीद करके ले आइए, होगा? नहीं। तो ज्ञान की बातें सत्संग में मिलता है और संत महापुरुषों के द्वारा मिलता है। कई जन्मों का तपस्या, कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो किसी गांव में सत्संग होता है, और जिस आदमी के दरवाजे पर सत्संग होता है उस आदमी का पुण्य जगता है तब होता है, और जिस दरवाजे पर सत्संग होता है वह दरवाजे पर जब बहुत बड़ा पुण्य का उदय होता है तब ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप देखिएगा, सबसे कम चीज यदि होता है तो वह है सत्संग। लोग साल भर में, 6 महीना में, या तो 5 साल में, या तो 10 साल में लोग एक बार करवाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप देखिएगा, संसार में जो गलत गलत काम है वो बराबर होते रहता है। जैसे नाच है, ड्रामा है, लटकन फटकन, अगड़न बगड़न, ये सब रात दिन होते रहता है। लेकिन सत्संग बहुत पुण्य का उदय होता है तब एक शब्द सुनने को मिलता है और सही शब्द सुनने को मिलता है। आप संसार में चले जाइए और एक एक आदमी को आप टीवी, आदमी कैसा है, परखिए आदमी कैसा है। किसी भी आदमी का परख जो होता है उनका विचार, व्यवहार और बोली से परख हो जाता है, ये आदमी कैसा है। बोली सुनिएगा तो उसका परख में आ जाएगा। कौवा का बोली सुनिएगा तो क्या कहिएगा? मैना है, कहिएगा कौवा। कोयल का बोली सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि ये कोयल है। तो हर आदमी की पहचान उनके बोली से होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बानी ऐसा बोलिए, बानी ऐसा बोलिए। कैसा बानी? तो मधुर भाषी बोलना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए हर आदमी को। आज देखिए, भौजाई और ननद में झंझट है तो बानी बिगड़ जाता है, बानी बिगड़ जाता है तब झंझट होता है। सास पुतों में झंझट है तो बोली खराब हो गया तो झगड़ा होगा ही। भाई भाई में झगड़ा होता है तो बोली बिगड़ गया, झगड़ा शुरू है। पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होता है, बोली बिगड़ गया तो झगड़ा होगा। बाप बेटा में झगड़ा शुरू हो गया, इसका मतलब बोली बिगड़ गया तो झगड़ा होगा। वाणी का बिगाड़ से पूरी दुनिया अशांत है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बोली ऐसा बोलिए, वाणी ऐसा बोलिए, और कैसा वाणी? तो सोच विचार करके बोलिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बहरान। जैसे सोनार भाई हमारे सोना बेचते हैं, नाक का नथिया बेचते हैं, नाक का नकमुन्नी बेचते हैं, कान का बाली बेचते हैं, पैर का पायल बेचते हैं, ढेरी ढेरी आभूषण बेचते हैं सोनार भाई। सोनार भाई का नाप बड़ा ठोस होता है, न कम देगा न बेसी देगा। उसी प्रकार जो आदमी सोच करके, विचार करके वाणी का प्रयोग करते हैं, उसका प्रभाव पड़ जाता है। और एक एक आदमी को देखिएगा, बड़ी गपक्कर होता है, झूठे पूछे गप मारते रहता है, डींग डांग मारता है, झूठ बहुत बोलता है, लुच्चा लबड़ा के तरह बोलते रहता है। लेकिन आदमी क्या करता है? भक्त, वो आदमी गड़बड़ है, लुच्चा लबड़ा के तरह भर दिन बकड़ बकड़ करते रहता है। उस आदमी का वजन घट जाता है समाज में। समाज में उस आदमी का वजन बढ़ता है जो कम बोलता है, सोच करके बोलता है, विचार करके बोलता है। वही आदमी का समाज में सम्मान भी होता है और उसका वजन भी बढ़ जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं
बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान है। जो कोई बोलते हो तो ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। आपको 100 टका में 2.5 किलो आम मिलता है, और वो आपको 3 किलो नहीं देगा, 1 किलो देगा 100 रुपया में। उसी प्रकार ये संसार में रहना है, जीना है, खाना है, पीना है, सबों के साथ में व्यवहारिक क्रिया करना है। लेकिन हर आदमी अपना जिह्वा पर कंट्रोल रखें, हर आदमी अपना दोनों ठोर पर कंट्रोल रखें, हर आदमी अपना बोली पर कंट्रोल रखें। देखिए बहुत आदमी गप करने के लिए भिड़ते हैं। 7-8 माता है, एक जगह बैठ गई, गप करना शुरू कर दिया। 7-8 भाई लोग हैं, लड़के लोग हैं, गप सप करना शुरू कर दिया है। जब गप करना शुरू कर दिया तो देखिएगा पहले बढ़िया रहता है गप सप है, करते करते आधा घंटा के बाद गप में गप गड़बड़ा गया। अब दय मुक्का दय लाठी उठा पटक वही शुरू हो गया। आधे घंटा में शुरुआती ठीक था, लेकिन बोली भंगटते भंगटते भंगट गया। अब उठा पटक शुरू है, मार धड़ांग शुरू है, चप्पल चप्पल शुरू है। क्यों? पहले ठीक था, बोली गड़बड़ाया, अब उठा पटक भी शुरू है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि हर आदमी को बोली पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमारे पूर्णिया आश्रम में एक विजय साहब रहते थे, वो असमिया था। एक आदमी प्लेटफार्म पूर्णिया कोर्ट से प्लेटफार्म पर से आए आश्रम पर। वो मन में सोचा जाते हैं आश्रम पर भोजन भी कर लेंगे, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, दिखा लेंगे। पेशेंट था बेचारा। वो आए, कहा कि विजय साहब हमको भोजन करा दीजिए। कहा करा देंगे, बन रहा है, बैठो। तो खिचड़ी बना, आलू का चोखा बना। हम भी आश्रम में रहते थे, उस समय अस्थाई रहते थे और गुरु जी के साथ में रहते थे। तो विजय का करा देंगे भोजन। हम तो भंडार रूम में भोजन बना रहे थे, अब विजय यहाँ बैठे थे सत्संग का हॉल में। उस समय हॉल छोटा था। तो वो दोनों में गप सब शुरू हो गया। असमिया विजय में वो प्लेटफार्म वाला आदमी से गप सब आधा घंटा से हो रहा था। हम भंडार रूम में थे, सुन रहे थे दोनों का गप सब। आइए 10-20 मिनट बढ़िया रहा, उसके बाद दोनों का बोली भंगट गया। अब दोनों का बोली जो भंगट गया, ऐसा हुआ अब दोनों आमे गाछ लग उठा पटक शुरू कर दिया। हम दौड़ कर आए, दोनों को उठाए, दोनों को खड़ा किए। हम कहा क्या हुआ? कहा देखो रणबीर जी हमको कहता है कि यहाँ रोजे खिचड़ी बनता है। हम उस पर बोले नहीं, दाल भात सब्जी भी बनता है, याजे तो खिचड़ी बना है, शनिचर को खिचड़ी बनता है। ये कहता है नहीं, रोजे खिचड़ी बनता है। इसलिए गड़बड़ा गया दोनों आदमी में बात। ये कहता है बनता है, हम कहते हैं नहीं बनता है। ये कहता है बनता है, इसलिए इसको मार रहे थे हम पटक करके हैं। तो आधा घंटा तक दोनों ठीक ठाक था बोली, गड़बड़ा जाने से उठा पटक शुरू हो गया है। तो इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। आपको मैं बता देता हूँ, बहुत आदमी का भाषा सब ढंग का है। किसी का भाषा खराब है और किसी का अच्छा है। तो खराब वाला संख्या बहुत है, समझ गए? खराब वाला का जनसंख्या बहुत है। अब बढ़िया भाषा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, अस्थिर से बोलने वाला, कम बोलने वाला आदमी की संख्या कम है, समझे ना? तो ये आदमी की संगति कीजिए, आप में जो भी दुर्गुण हो वो संगति का प्रभाव पड़ता है। तो जो बढ़िया आदमी हो उसको संगति कीजिए, धीरे धीरे आप अपना हर क्रिया को ठीक कर लेते हैं। अच्छा, कौवा बोलता है छप्पर पर, कितने आदमी पूजा करते हैं कौवा का? अब कोयल बोले तो पूजा करते हैं ना। कोयल की आवाज बढ़िया है, कौवा का आवाज सबको खराब लगता है। मार ढेला से रे, मार ईटा से रे, मार लाठी से रे, भगा कौवा के। तो उसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। द्रौपदी यज्ञ करवाई, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करवाए और न्योता दिए दुर्योधन को। दुर्योधन जी आए
और बड़ी सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया था। जहाँ पानी था वहाँ सूखा था, और जहाँ सूखा था वहीं पानी था। आप जा रहे हैं और जहाँ पानी होगा तो कहिएगा नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ डूब जाएंगे, ढेर पानी है। लेकिन वो सूखा था, और जहाँ सूखा था वहाँ पानी था। दुर्योधन को समझ में आया कि यही देख के चले जाते हैं, इधर सूखा है इधर पानी है। जहाँ सूखा था दुर्योधन वही देखे गया, अब पानी में हड़मड़ा के गिर गया। द्रौपदी देख लिया। द्रौपदी कहती है अंधा का बेटा ये अंधा, आखिर अनरा का बेटा ये अनरा है। द्रौपदी कहती है, ये बात सुनाई पड़ गया, ये बात सुनाई पड़ गया दुर्योधन को। दुर्योधन कहा ठीक है हम बदला लेंगे, बदला लेंगे। दुर्योधन का मामा जो था धीरे धीरे परका दिया किसको? युधिष्ठिर महाराज को। कौन सी में? जुआ खेलने के लिए। जुआ खेलते 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 धान पाट राज बीज सब हार गया, द्रौपदियों को हार गया। जब द्रौपदी को हार गया जुआ में, तो केस पकड़ करके द्रौपदी को नगन कर रहा था भारी सभा में, वही बदला ले रहा था। है वहां जो गाली दिया था दुर्योधन को, अब इस समय बदला ले रहा है। इसलिए कहने का भाव है, यदि बोली अच्छा रहती द्रौपदी का तो आज महाभारत नहीं होता। इसलिए आज देखिए बढ़िया से बढ़िया घर फूट जाता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, बाप बेटा में अलग हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं बजाता है, बोलिए के चलते। पूरा दुनिया में बोली के चलते झगड़ा है। यदि बोली सुधार हो जाए तो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा नहीं रहेगा। चीन और यूक्रेन में झगड़ा आज हो रहा है, बम पर बम बरसा रहा है, गोली पर गोली बरसा रहा है। हजारों नर नारी उजड़ गए परिवार सहित लड़ाई करके, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये बोली गड़बड़ा गया तो सब चीज गड़बड़ा गया। आज इंटरनेशनल झगड़ा है, ऐसा ऐसा झगड़ा है केवल बोली गड़बड़ा जाने से। इसलिए बोली ज्यादातर किसका गड़बड़ाता है? जो आदमी अहंकारी है, दौलत का अहंकार है, बल का अहंकार है, परिवार का अहंकार है, उसका बोली जब बहुत ज्यादा खराब होता है। और देखिएगा समाज में वो लगेगा कि हम सबसे बड़े हैं। याद रखना कबीर साहब ने कहा, बड़े गयो बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय नहीं चारों बरन चमार। बड़े गयो बड़ापने, जो बड़प्पन में रहा कि हम सबसे बड़े हैं। रावण भी अपने आप को बड़ा समझ रहा था, कंस दुर्योधन भी अपने आप को बड़ा समझ रहा था, लेकिन सारे बड़प्पन चला गया। कहां? कुल में कोई दीप जलाने वाले भी नहीं मिला। इसलिए हर आदमी को दुनिया में विनम्र होकर के चलना चाहिए, शिष्टाचार में चलना चाहिए, और हर आदमी को मधुरभाषी होना चाहिए, झुक झुक करके चलना चाहिए। आप जा रहे हैं, अब कोई आपको महान पुरुष मिल गया तो आप प्रणाम करके आशीर्वाद दीजिए, दो ठो ज्ञान की बात पूछिए, तब ना आपकी मधुरता हुआ, तब ना आप विनम्र होकर के चले। आप कहते हैं हम ज्ञानियों का बाप हैं, हम सदगुरु का बाप हैं, हम गुरु का बाप हैं, हम साधुओं महात्मा के दादा हैं। जानते हैं ढोलवा ने बथवा, विचार कीजिएगा, यह अहंकार का मोछ पेरते रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। कबीर साहब ने कहा, बड़े गयो बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय नहीं चारों बरन चमार। है जिसको आत्मा से परिचय नहीं है, आपके आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा ज्ञान के बिना, ये आत्म परिचय के बिना बार बार ये संसारी ये हार चाम का भोग भोगते भोगते मर जाता है, हार चाम में उलझ उलझ करके मर जाता है और कहीं कुछ नहीं ले पाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, हर आदमी वाणी को संभालो और संसार में कहीं झगड़ा नहीं है। हर आदमी आज झगड़ा से परेशान है, हर आदमी आज टेंशन में है, हर आदमी का वाणी भाषा खराब होते जा रहा है। इसलिए ये समाज में जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण को हटाना चाहते हैं। हर आदमी अपनी अपनी कमजोरियां को देखें और उसको निकालने का प्रयास करें।